वर्ल्ड T20 के चैंपियंस की हालत इस समय थोड़ी सी तस्ता। 2-0 से श्रृंखला ऑलरेडी पिछड़ चुकी है। अब 2 मुकाबले नहीं जीते तो फिर ये श्रृंखला भी निकल जाएगी। अगर 2 जीते तो श्रृंखला हो जाएगी बराबर। अब कौन पड़ेगा, किस पे बारी, किसका बस्ता है बैंड बाजा? क्या 2 गुना लगान इस बार वसूल लेंगे इंग्लैंड वाले? ये तो होगी देखने वाली बात। You are listening Podbean Presents #Afterwish in association with Cricket Insight, Cricket Circle, Cricket Canon में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। बात करते हैं भैया दोनों ही टीमों के प्रोबेबली प्लेइंग 11 की। फिर बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस पर, तीसरे पे प्रेडिक्शन, चौथे पे आ जाती है बॉस हम सबका चाहिए था, हम सबकी फेवरेट यानी कि की बैटल्स पे। तो फिर लेट्स स्टार्ट और ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं ना। तो फिर पहले बात करेंगे भैया दोनों ही टीमों के प्रोबेबली प्लेइंग 11 से। तो फिर इंडिया की कर लेते बात कि इंडिया के लिए कौन करने वाला है ओपन। तो फिर इंडिया के लिए आपको करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा के साथ होंगे वैभव सूर्यवंशी। नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके पास इंटरेस्टिंगली कौन आएगा, ईशान किशन। 4 पे अय्यर, 5 पे तिलक, 6 पे दुबे, 7 पे अक्षर, 8 पे राणा, 9 पे अर्शदीप, 10 पे प्रिंस, 11 पे युगॉट, वरुण चक्रवर्ती, यानी कि सेम टीम के साथ जाएंगे। माइट भी शायद एक आधा चेंजेस हो जाए, क्या पता। संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल ले, सबका पोजीशन पर एक एक नीचे हो जाएगा। थिंकिंग संजू एट 3, ईशान at 4, Shreyas at 5, 6 Dubey, 7 अक्षर। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं थोड़ी देर टीम में बदलाव कि हम सब चाहते हैं कि अय्यर आए, सॉरी संजू आए और संजू खेल के जाए। पर अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। तो फिर इंग्लैंड इफ समथिंग हैज नॉट बीन ब्रोकन सो व्हाई टू फिक्स इट, वैसा वाला हिसाब किताब रहने वाला है इनका। सॉल्ट और बटलर का फॉर्म आ गया है तो वो और ज्यादा डेंजर पे आ जाते हैं। आपके पास यू गॉट जैकब बेथल, सॉरी हैरी ब्रूक। 4 पे यू गॉट बेथल, 5 पे बैंटन, 6 पे सैम, 7 पे जैक्स, 8 पे आर्चर, 9 नंबर पे यू गॉट लियम डॉसन, नंबर 10 यू गॉट आदिल, नंबर 11 जोशुआ टंग। तो फिर सेम 11, नो चेंजेस। If something has not been broken, so why to fix it? That's a simple reason। और इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली बात कि इंडिया किस तरीके से कम बैक करेगी, क्योंकि आसान नहीं होने वाला ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए। तो था साइकोलॉजिकल, एक जो हार मिली थी आयरलैंड के अगेंस्ट, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ के गई है अय्यर और उनकी कप्तानी के अंदर। हालांकि कप्तानी कोई बुरी नहीं है, तो बैटर्स जो है वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पा रहे, वो कंडीशंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी और कोई समस्या नहीं है इस टीम में। बहुत बड़ी टीम है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियंस की टीम है हमारी। बट अब कर लेते हैं बात स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो फिर पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, मेजबानी करते हैं पहले। और मेजबान क्या कहते हैं भैया, उनका फॉर्म, बैटिंग इस टीम की जबरदस्त बैटिंग है भाई, बहुत मजेदार बैटिंग है इनकी। जिस तरीके से ये बैटिंग करना जानती है टीम। अब इन्होंने वो 2.0 लेके आए हैं कि इसमें थोड़ा सा कंडीशन को एक्सेस किया। जैसे पिछले मैच में सॉल्ट ने आई थिंक 16 रन 19 गेंदों पे थे, उसके बाद 70 रन 46 गेंदों में बनाए। तो फिर आप देखोगे कि बाकी के रन में तेजी लेके आए, पर पहले वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, गेंदबाजों को जो है वो विकेट थ्रो नहीं करा अपना, और वहां से इनको एक जो है रन बनाने का मंत्र मिला। तो ये टीम का बड़ा स्ट्रेंथ है कि बटलर का फॉर्म आ गया है, हैरी ब्रूक का फॉर्म है, सबका फॉर्म है, और गेंदबाज इन्फॉर्म्ड हो गए पूरी तरीके से। अब दूसरा स्ट्रेंथ क्या है बॉस? दूसरा स्ट्रेंथ है टीम का बॉलिंग। यू गॉट विल जैक्स इन द बॉलिंग, सैम करन जो कि लेफ्ट आर्मर भी है, साथ में लियम डॉसन जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, आदिल रशीद जो कि एक लेग स्पिनर है, जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग दोनों तेज गेंदबाज है बहुत। फिर
मजे आते हैं इस टीम को देख के। बॉलिंग भी इस टीम की बड़ी शानदार है। सारे विंस कवर करके रखती है और फील्डिंग में तो ये टीम कमाल है, लाजवाब। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वीकनेस के ऊपर कि अगर इतनी सारी स्ट्रेंथ है तो वीकनेस क्या है। वीकनेस एज सच तो कुछ नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया उन्होंने श्रीलंका के अंदर जाके, दे एक्चुअली गॉट एडवाइस कि उनको वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना आ गया, और जो कि बहुत चीज सही है। पर अभी भी मैं वीकनेस कहूंगा कि पूरी तरीके से फॉर्म नहीं आया ना बटलर का, हैरी ब्रुक का, वो सही। तो बटलर का फॉर्म में आना वो बहुत जरूरी हो जाएगा, और बटलर एक बार फॉर्म में आ गए तो ब्रेड बटर वाला काम कर लेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बॉस हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। हिंदुस्तान का क्या स्ट्रेंथ है इस टीम का? बैटिंग। नो डाउट अभी बैटिंग भले वो फायर नहीं कर रही है, पर अगर फ्लैट ट्रैक दे दो तो फायर करेगी एकदम आराम से, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बैटिंग इज देयर स्ट्रेंथ। नंबर 2 स्ट्रेंथ क्या है इस टीम का? बॉलिंग। बॉलिंग भी शानदार है टीम, इन जी जान लगा देती है बॉलिंग पे तो। और तीसरा तीसरा नहीं, और नहीं स्ट्रेंथ है बॉस। बाकी अब वीकनेस पे आते हैं। वीकनेस क्या है इस टीम का? वीकनेस एक तो डेथ बॉलिंग है, बिकॉज अदर देन अर्शदीप सिंह इस टीम के पास एक भी डेथ बॉलर नहीं है। एक छोर से रन जा रहे हैं आपके, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे सॉरी कुलदीप तो खेल ही नहीं रहे, पर ओपन्स के ओवर से रन गए थे। आप 17वां ओवर पारी का स्पिनर से करवा रहे हो, वहां पे रन खा रहे हो। आई मीन वो अब तक वो चीजें जो है ना, वो अब तक वो ब्लॉक्स में बैठी नहीं है सही से। वहां पे एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है इस टीम को। अब ये तो एक वीकनेस नंबर 1 हो गया। वीकनेस नंबर 2 क्या है? बैटिंग में कंडीशंस को एक रेस्पेक्ट ही नहीं देते यार। मैं पिछले 1.5 साल से ये चीज कह रहा हूँ कि अगर आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप कितनी भी बड़ी मर्जी टीम हो, जहां आपको फ्लैट ट्रैक्स नहीं मिलेंगे वहां आपकी थोड़ी सी हजामत हजामत होगी अच्छी तरीके से। और हो रही है यहाँ पे हिंदुस्तान की बैटिंग की हजामत। मतलब इतनी आदत हो गई है आईपीएल में फ्लैट ट्रैक से, डोमेस्टिक में फ्लैट ट्रैक पे। अगले 1.5 2 पौने 2 3 साल से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना आपको बल और गेंद के बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। इंग्लैंड वो चीज मेंटेन कर रही है। आप देख लो 200 रन भी कभी बहुत डिफिकल्टी से चेज होते हैं, आसानी से चेज नहीं होते। उस दिन जो 190 चेज हुए इंग्लैंड के, वो भी फाइनल ओवर तक जाते जाते हुए ना। दैट मीन्स वो चीजें, वो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहे कि भैया हमको तो फ्लैट ट्रैक चाहिए और फ्लैट ट्रैक पे परफॉर्म करेंगे, तो ये जो जंगल के आग की तरह वो खबरें होती हैं, और पता नहीं क्यों ये जंगल के आग अगर ये फैल गया तो लग रहा है कि शायद जो सीरीज आने वाली है ना इन फ्यूचर हमारी जिम्बाब्वे के साथ, हम वो भी ना हार जाए। वहां पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा है, उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा, फील्डिंग बहुत खराब हो रही है। पिछले मैच में कैचेस अच्छे पकड़े, नो डाउट अबाउट इट, पर जो ग्राउंड फील्डिंग थी जहाँ पे वो 2 2 रन बचाए जा सकते थे, वहां पे आपने 4 4 रन दिए। तो फिर वो चीजें जो है ना आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम वर्ल्ड चैंपियंस है। वर्ल्ड चैंपियंस इस तरीके से परफॉर्मेंस करना शोभा नहीं देता। और फिर उसके बाद होते हैं तीसरे टॉकिंग पॉइंट पे, यानी कि प्रोडिक्शन पे। और 2 3 मैचेस से सही हो रही है भाई प्रोडिक्शन। ग्रेट जॉब। आयरलैंड में हमने कहा था 2-0 आयरलैंड जीतेगा, वो भी हुआ। उसके बाद आयरलैंड वाज मैं सिर्फ लक में कह दिया, तुक्के से कि ठीक है एक बार देख लो, क्योंकि कंडीशन वैसे भी साथ नहीं होती। जो आपके बैटर्स है वो घोड़ा बेड़ा गर्क कर देते हैं, वही हुआ।
यहाँ पे पहले मैच मैंने कहा था कि इंग्लैंड जीतेगा, दूसरे मैंने कहा था इंग्लैंड जीतेगा, तीसरे मैंने कहा था इंग्लैंड जीतेगा। तो फिर प्रेडिक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। ब्रिस्टल के अंदर मैदान है, साइड बाउंड्रीज यहाँ थोड़ी सी बड़ी रहती है। तो अगर आप देखोगे कि वो वाइड यॉर्कर्स हो गए या फिर तो शॉर्ट ऑफ बैक ऑफ गुड लेंथ हो गई, वैसी वाली गेंदें ज्यादा मिलेगी। यानी कि जोफ्रा आर्चर, जोशुआ टंग, इन दोनों के ऊपर रहेगी एक बार फिर से निगाह इंग्लैंड के लिए। और हिंदुस्तान के लिए तो कौन रहेगा? हर्षित राणा, प्रिंस यादव एंड अर्शदीप सिंह क्योंकि नई गेंद वगैरह वो शुरुआत में आगे की तरफ डालेंगे ही डालेंगे। तो जैसी गेंद पुरानी हो जाए, आपको अगर आगे डालना है तो वाइड यॉर्कर आप डाल सकते हो, तो फिर उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा रन स्कोरिंग के अंदर। तो जो टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग ले लो यार। मतलब ब्रिस्टल के अंदर ना विकेट अच्छा रहता है, टॉस जीत के पहले बॉलिंग। दूसरा मैं कहूँगा अगेन इट्स 170 टू 200 के बीच में वाला गेम रहेगा ये, नॉट 210 प्लस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स इंग्लैंड विनिंग दिस थर्ड, मतलब 4 T20 है। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारी प्रोडिक्शन क्या सही होती है कि नहीं। और की बैटल्स कौन कौन सी होने वाली है, एक बार फिर से मैं कहूँगा। इस बार प्रिंस यादव के सामने अगर आ गए जॉस बटलर, तो फिर बटलर नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार एक वो हो गया, बटलर से गलती हो गई, पर हर बार नहीं होगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगी प्रिंस यादव का, जो हालांकि कोई सेलिब्रेशन गंदा नहीं था, पर प्रिंस यादव वर्सेस जॉस बटलर एक अच्छा मैचअप रहेगा। हालांकि इस बार यह मैचअप थोड़ा सा बिगड़ सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि वो तैयारी करके आएंगे इस बार इस मुकाबले के लिए। फिर दूसरा मैं कहूँगा इस टीम की जो की बैटर रहने वाली है वो है अर्शदीप सिंह। सामने फिल सॉल्ट 5 बार आउट कर चुके हैं, 117 का स्ट्राइक रेट भी रहा है। पिछले मैच में पहला ओवर मेडन भी खेला था, तो फिर इंटरेस्टिंग देखते हैं वो भी कि किस तरीके से पूरा होता है। अगर क्या हो जोफ्रा आर्चर के सामने अभिषेक शर्मा हो, तो वो तो खैर होना ही है, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ गेंदे, साइड बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग वहाँ पे, और डीप मिड विकेट पकड़ के रखेंगे। और थोड़ा सा ना इंग्लैंड के अंदर देखा है कि शुरुआती बॉल से वो भी होता है कि पढ़ने के बाद सीम भी होती है। तो अगर वो सीम मूवमेंट मिल गया तो फिर कहानी थोड़ी सी खराब कर सकती है। और बाकी फिर आपके लिए भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो फिर वरुण चक्रवर्ती के सामने टॉम बेंटन एक अच्छा की बैटल लग सकता है कि जब भी मिले बहुत रन मारे इन्होंने, पर इस बार क्या कहानी होगी अलग। तो ये कुछ की बैटल से देखते हैं कौन पड़ेगा, किस पे बारी, किस पे उसका बैंड बाजा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।